प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है। अद्भुत बातें तो आपके जीवन में खुदावन उसके कलाम के द्वारा कर रहा है। और निश्चय ये जो वेदी का महत्व, इस विषय को लगातार हम ये 22 से अधिक भागों में हम देख रहे और खुदावन हमें इन सब बातों से आशीषित कर रहा है। अद्भुत बातें हमारे जीवन में हम परमेश्वर की देख रहे हैं और वो परमेश्वर कितना अच्छा है। ये 22वां भाग आज हम इस कलाम में देख रहे हैं। लगातार 22 भाग में हम वेदी का महत्व इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आपको बताने के लिए आनंद होगा कि परमेश्वर बहुत सारे भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीषित कर रहा है, एक मार्गदर्शन कर रहा है और एक सही दिशा में लेकर जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है। तो मैं चाहता हूं कि आप देखने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, जो देखेंगे इस वीडियो को हो सके उतना आप शेयर कीजिए। हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, ना कोई पॉपुलैरिटी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम सब जगह पे फैल जाए, परमेश्वर के कलाम के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाए, क्योंकि वो कलाम भेजकर ना केवल चंगा करता है तो गड्ढों से भी बाहर निकालता है। तो आपका एक शेयर करने का काम बहुत सारे लोगों को आशीष देने का, छुटकारा देने का, एक नया जीवन देने का और मन फिराने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हुए यीशु के राज्य में आने का कारण बनेगा। तो चलते आज के वचन की ओर। जो मूल वचन हमने चुना है निर्गमन का 29 अध्याय वचन 37, एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37। और नए नियम का वचन हमने चुना है वो है रोमियो का 12 अध्याय और वचन 2। और इन दो वचनों के ऊपर हम गहराई से देख रहे। पुराना नियम निर्गम 29:37 में कहता है कि वेदी के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित करो, वेदी का शुद्धिकरण पवित्रीकरण करो, और जब वो वेदी परम पवित्र हो जाएगी, जो कोई उसे छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। और एक वचन पुराने नियम में लेवियों 6:13 में दिया है कि वेदी पर आग लगातार जलनी चाहिए। और मैं अभी ग्राउंड तैयार करने में ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि हमने बहुत सारी बातें देखी है। उसमें से लास्ट पॉइंट हमने गिदोन की वेदी के ऊपर हमने अध्ययन किया। गिदोन ने, परमेश्वर ने जब वो डरी हुई हालात में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके कहता है बलवान सूरमा, हालांकि वो डरी हुई हालत में था। गेहूं को दाख रस जहां पे निकाला जाता है वो दाख कुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था और परमेश्वर ने उसको वहां पे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और बाइबल कहता है कि वहां पे गिदोन ने एक वेदी बनाई, उस वेदी का नाम है यहोवा शालोम। उस वेदी पर उस चट्टान से आग निकली और उसे ये चिन्ह मिला कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने उसको जो बातें बताई कि बाल की वेदी को गिरा, आशेरा को काट और मेरी वेदी बना। गिदोन ने ये बातों के ऊपर पूरा अमल किया। उसने उसके पिता की घरानी की वेदी थी, उस बाल की वेदी जिसको हमने देखा है कि प्रॉफिटिकली ये क्या साउंड करता है। तो ट्रेडिशनली बातें मसीहत में भी आज भी पुरानी ट्रेडिशनली बातें जो नाना प्रकार की कल्ट से आई हुई होती है। कोई कैथोलिज्म से उद्धार पाके आता है, कोई एंग्लिकन से आता है, कोई सीएनआई सीएसआई से आता है, मेथोडिस्ट से आता है। तो उद्धार पाने के बाद, एक नया जीवन का अनुभव लेने के बाद भी, या कोई अन्य धर्मों से आने के बाद, अन्य जातियों से आने के बाद, उनके पास जो पुरानी बातें होती है वो भी वो लोग फॉलो करते रहते। मतलब मृत्यु हुए व्यक्ति का दिन सेलिब्रेट करना, मृत्यु के बाद 40वां करना, 40 दिन के जो ट्रेडिशनली उपवास किए जाते हैं, लेंट कहा जाता है, ये सब नाना प्रकार की बातों में ये उलझे हुए होते। इसलिए उनके जीवन में वो मिद्यानियों के ऊपर, अमालेकियों के ऊपर और पूर्व के लोगों के ऊपर फतेह प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी कोई बाप दादाओं की वेदी है, आज भी हम उनको खुश करने के लिए इन बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार ये टोटली गलत है।
तो आज गिदोन की नाई आपको और मुझे एक निर्णय लेना होगा और बाल की वेदी को गिराना होगा और आशेरा मूर्ति को काटना होगा। आशेरा मूर्ति क्या है? जो मूर्ति पूजा की जाती थी, वहां पे उसके लिए प्रॉफिटिकली साउंड ये करता है कि कलीसियों का 3रा अध्याय वचन 5 और इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 5, वहां पे मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजा क्या है इसके बारे में बताया गया है। जो हमारे भीतर, जैसे मैंने कहा कि लेवियों 6:13 में बताया गया है कि वेदी पे आग लगातार जलनी चाहिए। तो नए नियम के अनुसार मंदिर हाथ से बनाया हुआ उसको महत्व नहीं है। पुराने नियम में था, मूसा का मेल मिलाप का तंबू था, उसके बाद सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको नेस्तनाबूद किया। जिस बात पर ये घमंड करते थे इस्राएली, वही बात उनके अंदर से निकाल दी और नए नियम में परमेश्वर का पुत्र खुद इंसान के जीवन में आया, मनुष्य के जीवन में आया और वो कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर है, तो जैसे पुराने नियम में वेदी है, वैसे नए नियम के अनुसार मेरा और आपका शरीर जो उद्धार पाया हुआ है और उसको वेदी की जरूरत है। तो वेदी क्या है? तो हमारा हृदय, हमारा मन, ये वेदी है। और इसलिए नीतिवचन 4:23 कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी मन के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। और हमें रक्षा करनी है। आज जैसे मैंने आग की बात की है, आज आशेरा को काटना मतलब क्या? जैसे गिदोन ने बाल को गिराया, ट्रेडिशनल को गिराया, आशेरा को काटा, तो हमको क्या काटना होगा? तो हमको क्या मेरे मन के अंदर कोई गलत आग जल रही है? बदले की आग, क्षमा ना करने की आग, लालच की आग, वासना की आग, यह आग मुझे निकालना मतलब परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के प्रेम का, पवित्र आत्मा की आग को जलाना। और ये नॉन बिब्लिकल बातें, जो पापोमय बातें मेरे जीवन में, तो उसे जड़ से काटना होगा। गिदोन ने बाल की वेदी को गिराया, ट्रेडिशन जो उसके बाप दादा चल रहा था उसको गिराया, आशेरा को काट दिया, उसी लकड़ी पर उसने वो बलिदान चढ़ाया और यहोवा की एक वेदी बनाई जिससे परमेश्वर संतुष्ट हुआ। तो ये लास्ट पॉइंट था। बहुत सारे लोगों का जीवन हमने देखा है, हमने हाबिल से लेके जितने भी लोग हैं, हमने पिछले सैटरडे तक गिदोन तक देखा है। और आज हम देखने वाले हैं एलिया नबी की वेदी या यहोवा की वेदी जो उसने बनाई। वो वेदी कैसी बनी? कर्मेल पर्वत के ऊपर इस वेदी को उसने किस तरीके से बनाया? आसमान से आग आई। गीत हम गाते, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा पिता। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा पिता। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हम सबसे तू महिमा पाए। आज इस बात पर हम अध्ययन करने वाले, तो चलते राजाओं की किताब में। और बाइबल कहती है राजाओं का किताब का अध्याय 16 और वचन 31 से आगे थोड़ी पार्श्वभूमि या हमें बैकग्राउंड समझना चाहिए कि क्या आज हम सीखने वाले हैं। बाइबल कहता है, उसने तो नाबाद के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, उसने मतलब इजबेल का पति आहाब, इजराइल का राजा, यहूदा का नहीं, इजराइल का राजा आहाब, इसने नाबाद का पुत्र, जो हमने पिछले वक्त देखा कि जो
यारोबाम की अयोग्य वेदी के ऊपर हमने बहुत लंबा प्रचार किया था। उसने जो अपनी जान बचाने के लिए गलत सिद्धांतों को लाया, अपना अस्तित्व खत्म ना हो इसलिए उसने गलत वेदियों को और गलत परमेश्वर वो लेकर आया और इजराइलियों को बहकाया। और वो इजराइल का पहला राजा बन गया जो नाबाद का पुत्र था, जो एक अधिकारी था। उस अधिकारी का पुत्र जिसके ऊपर शमरोन शहर की जिम्मेदारी थी, वो वहां का राजा बन गया और लोगों ने उसको स्वीकारा। और उसने जो शुरुआत की वो 2 बछड़े को बनाया, एक दान में रखा और बेतेल में रखा, वहां पे कुछ वेदियां बनाई, उच्च स्थान पर वेदियां बनाई। उससे भी बुरा काम ये आहाब ने किया, ऐसा बाइबल कहता है। यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात समझा। आज बहुत सारे लोग है ना, पापी जीवन जीने में हल्की सी बात समझते, कुछ लगता नहीं उनको, परमेश्वर का डर नहीं है, कुछ नहीं होता है, चलता है। वो लोग लाइटली ले लेते इन बातों को। लेकिन बाइबल कहता है गलातियों 6:7 में, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो नाच को काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन को काटेगा। आज हम कभी कभी परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। और ये स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ आहाब। ये स्पिरिट ऑफ आहाब आज कलीसिया में बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहा है और हर एक एज की कैटेगरी में काम कर रहा है। छोटे बच्चे से लेके टीन एज से लेके यंग नौजवान, स्त्री पुरुषों में, लड़के लड़कियों में ये स्पिरिट बड़े पैमाने में चल रहा है, जो परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। इनको परमेश्वर केवल कठिन परिस्थिति में याद आता है। और ये परमेश्वर की बातें जैसे ट्रेडिशनली बातें जब त्योहार आता है तभी ये बताते हैं कि हम मसीह है, बाकी साल भर ये लोग दुनिया के ही रहते। अब जैसा मैंने कहा कि नए नियम के अनुसार मन हमारी वेदी है, तो फिर उसके लिए वचन हमने लिया है रोमियो 12:2। बाइबल कहता है वहां पे, इस संसार के सदृश मत बनो। तो परमेश्वर की भली भांति इच्छा को अनुभव करते हुए, मालूम करते हुए अपने मन का नवीनीकरण करो। पुराने नियम में वेदी का शुद्धिकरण है, नए नियम में वेदी का नवीनीकरण है, और वो मन हमारा है। उस मन का नवीनीकरण हमें रोज करना होगा, रोज उसका शुद्धिकरण करना होगा। वचन रूपी जल स्नान से, वो पवित्र आत्मा के उस जल स्नान से हमारे मन को हमें शुद्ध और पवित्र करना होगा। तब जाके पवित्र आत्मा की वो योग्य परमेश्वर की प्रेम की आग जलती रहेगी, और वो आग जिसके अंदर है ना, वही फायर रिवाइवल लेकर आएगा। ये उछलना, चीखना, कूदना, ये बातें रिवाइवल को नहीं लेकर आएगा। पापी भी अन्य भाषा में बात करते, अफेयर्स करने वाले अन्य भाषा में बात करते, गलत राह पे चलने वाले अन्य भाषा में बात करते। आज फायर कॉन्फ्रेंस रखे जाते, लेकिन आज फायर कॉन्फ्रेंस, मुझे आपको बताना है, आपको आपका कॉन्फ्रेंस लेना होगा। मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन को जांचना होगा और अपने जीवन में जो गलत बातें उसको वर्ज्य करते हुए, उसको निकालते हुए अपनी वेदी की आज शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करते, उसको नया करते हुए पवित्र आत्मा और उसके वचन, क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा जब दोनों एक साथ आते तभी वहां पे परिणाम आता है, जिसकी शुरुआत हमें उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 2 में दिखती है कि जहां पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था लेकिन अंधेरा था, पृथ्वी खाली थी और पृथ्वी आकार विरहित थी, शेपलेस। लेकिन जैसे शब्द आया और पवित्र आत्मा से टकराया जो पानी पर मंडरा रहा था, जब ये दोनों एक साथ आ गए तो बाइबल कहती है कि उस पृथ्वी को एक आकार आ गया, अंधेरा चला गया और पृथ्वी जो खाली थी वो भर गई। हालेलुया। केवल वचन लेकर ही काम नहीं होगा, या केवल आत्मा की बातें करने से काम नहीं होगा। आत्मा और वचन ये दोनों आना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:33 में कहा कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। इसीलिए ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत ही आत्मिक बातें करते लेकिन वचन का ज्ञान नहीं होता है, वो केवल हीलिंग, मिरेकल, सुपरनैचुरल की बातें करते, लगातार बड़े बड़े सेशन चलते सुपरनैचुरल की। लेकिन मुझे आज बताना है कि हमको सुपरनैचुरल में चलने से पहले हमें अपने आप को नेचुरली जांचना होगा कि क्या मैं स्वामी को उपयोगी पात्र हूं क्या। आज लोग
पहली दूसरी कक्षा को छोड़कर डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जा रहे। अब उनको ये बातें हल्की सी लगती है और यही बात अहाब के अंदर दिखती है। और बाइबल कहता है कि उसने यारोबाम के पापों की बातों पर चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों का राजा एदबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। एक सिदोनी अन्य जाति के राजा के साथ उसने विवाह किया और जो इजबेल वहां से आई थी, स्पिरिट ऑफ इजबेल, उसने क्या किया, इस राजा को पहले ही दिन अपने कंट्रोल में ले लिया, वो उसका गुलाम बन गया। और मुझे आपको बताना यहाँ पर एक स्पिरिट आज बहुत सारे परिवारों में एक्टिवेट हो रहा है। जो सीक्वेंस है ना परिवार का, थोड़ा विषय को हटकर है, परिवार का जो सीक्वेंस है ना, पिता यहोवा बाप, उसके बाद मसीह यीशु, उसके बाद पति और उसके बाद पत्नी और उसके बाद बच्चे, ये जो पायदान है, ये जो सीक्वेंस है ना, आज कई बहुत सारी जगह पर गड़बड़ी है। पहली दो बातें ठीक है, पिता पुत्र, और जहां पे पति है वहां पे पत्नी आ गई है, और जहां पे पत्नी है वहां पे पति आ गया है। और इसके वजह से बहुत सारे परिवारों में गड़बड़ियां चल रही है। क्योंकि आज भी, जिसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना है, प्रेम भी करना है, लेकिन हमें वचन के अनुसार, हमें उस नियम के अनुसार, वो डिसिप्लिन में मेरे घर का वातावरण भी रखना होगा। जिस घर का कंट्रोल पूरी तरह से जिस स्त्री के हाथ में होता है ना, वहां पे स्पिरिट ऑफ इजबेल काम करता है। और इसलिए बहुत सारे परिवारों में आज बहुत सारी गड़बड़ियां फैल रही है। बहुत सारे, आज मेरी बातों को आप नेगेटिव लेना नहीं कि मैं पुरुष हूं इसलिए ये बातें कह रहा हूं। मैं भी शादीशुदा हूं, मुझे भी पत्नी है, बच्चे, लेकिन मैं प्यार भी करता हूं। और जिस क्षेत्र में मुझे मेरे निर्णय लेने हैं, मुझे मेरी बातें बताने, वो जगह पर मैं ही काम करता हूं। मेरे निर्णयों में मेरी पत्नी ने, हाँ, हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद एक सुझाव रखा जाता है, फिर उस पर हम निर्णय लेते हैं। आज स्पिरिट ऑफ अहाब बड़े पैमाने में कलीसियाओं में काम कर रहा है, इसीलिए परिवारों में आज बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब आगे बाइबल कहता है, उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाया, उसमें बाल की एक वेदी बनाई। बाल की एक वेदी बनाई। बाल का भवन, इजराइल का राजा, जो यहोवा बाप, जिंदा परमेश्वर का राजा, उसने वचन को खोलकर नहीं पढ़ा, उसने अपने पूर्वजों को फॉलो किया और उसकी बातों को, उसकी पापोमय बातों को हल्का सा समझा और उसने अन्य जातियों के साथ शादी की। गलती नंबर 1, शादी करने के बाद उस स्त्री को यहोवा की पहचान करने से उसने ये बात हल्की सी समझा और उसने उसके परमेश्वर की पहचान कर ली। और उसने केवल पहचान ही करके नहीं ली, तो उसने उसके परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया। ये 3 गलतियां हम यहाँ पे अहाब के जीवन में देखते हैं। उसका परिणाम सारे इजराइल को भुगतना पड़ा। और बाल नहीं आया तो बाल के साथ साथ, जैसे हमने गिदोन के जीवन में जैसे बाल की वेदी थी और आशेरा की मूर्ति थी, उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। और अहाब ने एक आशेरा भी बनाया, वरन उसने सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उसके पहले थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। उसके पहले जो राजा होकर गए ना, उनसे भी अधिक उसने घृणास्पद पाप किया। और हमारा जो टॉपिक है वेदी, आज हमें जांचना होगा, क्या मैं अहाब राजा के जैसा बाल की वेदी, मतलब ट्रेडिशनली बातें या दुनिया को खुश करने वाली बातें, आज ह्यूमन प्लेजिंग मिनिस्ट्री बहुत चल रहा है, मनुष्य संतुष्टि सेवकाई, या आशेरा मतलब जो मूर्तियां जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है। अहाब की आत्मा में चल रहा हूं मैं, या मैं एलिया की आत्मा में चल रहा हूं? क्योंकि बाइबल कहता है कि एलिया भी हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य के समान था, लेकिन एलिया के जो निर्णय थे ना, बहुत पावरफुल थे। आज आपको और मुझे वो निर्णय लेना होगा। ये पार्श्वभूमि मैंने इसलिए बताई आपको ताकि आपको समझ में आए। फिर उसके बाद 18 अध्याय में एलिया नबी, बाइबल कहता है कि उसने जाकर अहाब को खुल्लम खुल्ला जाकर चैलेंज दिया और कहा कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक मैं नहीं बरसेगा।
ये चैलेंज उसने कर दिया। और हम सबको पता है कि 3 साल इजराइल में बारिश नहीं गिरी, ना मेह बरसा, ना ओस गिरी। देखो क्या कहता है, बहुत दिनों के बाद 30वें वर्ष में यहोवा का वचन, पहला राजा 18:1 में, इलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। सॉरी, ये बात थोड़ा सा 17 अध्याय में उसने ये बातें अकाल के बारे में बताई, और उसने 18 अध्याय में जाकर उसके सामने वो प्रकट हो गया। और उस दौरान जैसे कौवों के द्वारा उसको खाना खिलाया गया, विधवा के पास जाकर वो रहा। और जब ये बातें जब 17 अध्याय में हम देखते हैं तो पढ़ने में बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं कुछ बातों को काटकर आगे जाना चाहता हूं। तो भी पढ़ेंगे हम। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख की उपस्थिति में मैं रहता हूँ, उसके जीवित की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस गिरेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व देश में चला जा। और हमको सबको पता है कि वो 3 साल का जो अकाल गिर गया, और उस अकाल के दौरान इलिया उस करीत में गया, वहां से फिर सापत में गया। ये सब बातें हमको पता है। फिर 30वें वर्ष में, मतलब 3 साल अकाल खत्म होने पर परमेश्वर कहता है कि जा आहाब की दृष्टि में गिर। मतलब तब तक इलिया छुपा हुआ था, ही वॉज हिडन, वो छुपा हुआ था। परमेश्वर कहता है जा भी सामना कर। अब जाकर वो सामना करता है, और उसके बाद उसने वहां पर कुछ बातों का चैलेंज लिया, और उसने कहा कि अगर तेरा बाल और तेरे आशीर्वाद अगर सच्चे है ना, तो तेरे नबियों को लेकर आजा करमेल पर्वत पर। करमेल नाम की पहाड़ी पर उसने उसको ओपन चैलेंज दिया। आहाब को ये 3 साल में उसने अनुभव भी किया था कि एलिया ने जैसा बोला वैसे ही अकाल गिर गया था। इसलिए बाइबल कहता है कि 18 अध्याय का 17 वचन में, पहला राजा का, एलिया को देखते आहाब ने कहा, है इजराइल को सताने वाले, क्या तू ही है? मतलब इतना होने के बाद भी ये उस बाल परमेश्वर और आशेरा के उपासना में और अपनी पत्नी की गुलामी में, और ये स्पिरिट में इस तरीके से जकड़ गया था, 3 साल का अकाल भी उसको तोड़ नहीं सका। कुछ लोग है इतना सता हुआ था, इतनी परिस्थिति आती, इतने बंधनों में होने के बावजूद भी वो अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन धन्य वे लोग जो अपना मन फिराते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको स्वीकारता है और फिर से उनको इस्तेमाल करता है। आमीन। अब जब ये सब बात होने के बाद इलिया ने आहाब से कुछ कहा, तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। इलिया ने चैलेंज दिया, मैं अभी पढ़ने में समय नहीं गवाऊंगा। अब तब बाइबल कहती है 21 वचन में, इलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? आज मसीहत की यही हालात है, 2 विचारों में लटके हुए मसीह आज है, जो दुनिया की बातों में भी व्यस्त है और परमेश्वर की बातों में भी है, जो पुरानी गुलामी में है और दिखावा करते कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो गलत संगति में भी रहते हैं और कुछ चर्च संगति में भी आते हैं, जिनका पुराना मनुष्य मरा हुआ नहीं है, वो केवल थोड़ी देर के लिए पुराने मनुष्य को बेहोश कर नया मनुष्य है वैसा दिखाते हैं, लेकिन फिर से दुनिया में जाकर उस पुराने मनुष्य को जिंदा कर लेते हैं। आज ये सब हालात मसीहत में चल रही। आज भी बाइबल कहती है, जैसे इलिया कहता है, 2 विचारों में कब तक लटके रहोगे? इसका मतलब उस जमाने में लोग बाल की भी उपासना करते थे, और जब त्योहार आते थे, जैसे पर्व आते थे, उस वक्त वो यहोवा की भी इबादत करते थे। आज सेम कैटेगरी के लोग आज भी मसीहत में दिखते हैं, उन्हें समझना होगा कि वो क्या कर रहे। अब जब बाइबल यहां पे कहती है, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि उनको पता था कि वो एक गलत राजा को फॉलो कर रहे। वो राजा उस किंगडम का
जो सब कुछ उसके हाथ में सारे अधिकार थे, वो राजा के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन यहोवा के खिलाफ गए थे। वो राजा जो बात बताता, वो रानी इजबेल जो बात बताती, उसको वो फॉलो करते थे। और आपको बताओ कि फिर जब उसने इकट्ठा किया अहाब ने सब नबियों को, तो बाल के 400 पुजारी और आशेरा के 450, ऐसे मिलाकर 850 पुजारी, 850 अन्य परमेश्वर के नबी और अकेला इलिया। आज लोग कहते ना इधर बड़ी तादाद में भीड़ है, यहां पे बहुत भीड़ है। इलिया क्या पागल था? इलिया यहोवा का चुना हुआ नबी था। आज बहुत सारे गलत नबियों का आज एक बड़ी भीड़ चल रही है, लेकिन आज हमें पहचानना होगा कि क्या ये बाल की भीड़ है या यहोवा की भीड़ है। आज हम भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं धोखा खा लेते। इलिया अकेला था 850 लोगों के बीच में। इजराइली लोगों को तो छोड़ दो, लेकिन बाल के 400 पुजारी और आशेरा के 450 पुजारी, ऐसे 850 पुजारी के बीच में ये अकेला यहोवा के नाम से खड़ा था। कभी आपके खिलाफ ऐसी परिस्थिति आएगी अकेले खड़ने की, खड़े रहो यीशु के नाम में, क्योंकि बाइबल कहता है सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। पतरस जब पहला प्रचार करता है पेंतिकोस्त के दिन, तब वो कहता है आकाश के नीचे मनुष्य मात्र में और दूसरा कोई नाम उद्धार के लिए दिया गया नहीं है, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसी बातें होंगी, लेकिन आपको और मुझे आज निर्णय लेना होगा और दुनिया को बताना होगा यीशु के नाम में। आज बहुत सारे लोग भले अन्य परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी कोई चर्च के पीछे चल रहा है, कोई पास्टर के पीछे चल रहा है, कोई अपोस्टल के पीछे चल रहा है, कोई प्रॉफिट के पीछे चल रहा है, कोई इवांजलिस्ट के पीछे चल रहा है, कोई अनॉइंटेड व्यक्ति के पीछे चल रहा है। मैं उनके पीछे चलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो वचन से दूर जा रहा है, जो खुदा की हुजूरी से दूर जा रहा है, जो परमेश्वर की मर्जी से दूर जा रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इन इजराइलियों में और आज के डेट में जो मनुष्य के पीछे और बड़ी बड़ी कलीसियाओं के पीछे जाने वाले लोग हैं ना, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर मसीह के पीछे नहीं आते, ये केवल बाह्य स्वरूप को देखकर और केवल बनावटी बातों को देखकर उसके पीछे चल रहे। आज मुझे और आपको देखना होगा, क्या मैं वो भीड़ तो नहीं हूं जो कर्मेल पर्वत के ऊपर इलिया के सामने थी। और आज ये चैलेंज अभी खुला लेना होगा। इलिया ने उनके साथ स्पष्ट रीति से बात की और कहा कि अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। ये चैलेंज किया उसने। हमारे जैसा ही याकूब कहता है कि इलिया हमारे नहीं एक साधारण मनुष्य के स्वरूप में था, लेकिन उसके काम असाधारण थे। उसका रहन सहन साधारण था, लेकिन उसके काम बहुत ही अलौकिक थे। ये इलिया ये व्यक्ति है जिसने आसमान से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अग्नि को लाया है। यही इलिया जिसने मुर्दों को जिलाया है। हालेलुया। यही इलिया है जिसने आसमान बंद किया था और जिसने आसमान खोल दिया था। हालेलुया। ये इलिया इतने बड़े, एक्चुअली इलिया को पावर मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति था। आज पावर मिनिस्टर कैसे आज की दुनिया में एकदम लग्जरियस लाइफ में, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में, बड़े बड़े शान शौकत के बंगलों में रहने वाले, उनके पास सारा एक अलग ही सेटअप होता है, बॉडीगार्ड लेकर आते हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में रहते हैं, उनको पावरफुल कहा जाता है। लेकिन एलिया जिसके सात अलौकिक काम जिसने किए ना, वो एक साधारण व्यक्तिमत्व था, जिसका शब्द सुनने के बाद आसमान बारिश और ओस बरसाना बंद करता है, जिसका शब्द सुनने के बाद आसमान बारिश और ओस बरसाता है, जिसके छूने के द्वारा मुर्दा जिंदा होता है, जिसको परमेश्वर उसी शरीर में महिमा के साथ लेकर जाता है, जो एक बार नहीं 3 बार आसमान से बारिश लेकर आता है, 3 बार अग्नि को लेकर आता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति था। आज हमें कहता है, अगर ये दुनिया के लोग जो खुद को परमेश्वर के सेवक कहते हैं, अगर वो कुछ है तो उनके पीछे चलो, लेकिन जो उनकी इबादत करते हैं उस खुदा में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आज आपको और मुझे इन बातों के ऊपर गहराई से सोचना होगा। और एलिया ने यह चैलेंज दिया और कहा कि चलो, अगर बाल है तो चलो तुम एक
बैल ले लो, मैं एक बैल लेता हूं, मैं एक जानवर लेता हूं, आप एक जानवर ले लो, आप संख्या में बहुत है, आप उसको आपके बाल के लिए आप एक वेदी बनाओ, उसके ऊपर उसका बलिदान चढ़ाओ और आपके बाल के लिए उसका गोश्त, उसका मांस उस वेदी पे रखो। और एक बात, बहुत बेहतरीन बात उसने वहां पे बताई। देखो अभी वो बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर आता हूं। बाइबल कहती है 23 से आगे, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए। कुछ आग मतलब अग्नि ना लगाए उसको। देखो आगे क्या कहता हूं, अब मैं दूसरे बछड़ों को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा, ना आप आग लगाओ ना मैं आग लगाऊंगा। यहां पे टर्म्स और कंडीशन बताई गई है इलिया के द्वारा, आप भी आग लगाना नहीं, मैं भी आग लगाऊंगा नहीं। अब आगे देखो क्या कहता हूं, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोले अच्छी बात है। उन्होंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया मुझे पता नहीं, क्योंकि इजराइल के अंदर ऐसी कोई घटना इसके पहले नहीं हुई थी। लेकिन कभी कभी मनुष्य ओवर कॉन्फिडेंस में मुंह के बल गिर जाता है और अपने जीवन में विनाश पाता है। बहुत सारे सेवक कहते हैं मैं ये हो, मैं वो हो, मैं फलाना हो, ऐसी बात है वैसी बात है, नॉन बिब्लिकल बातों को फॉलो किया जा रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पे एलिया ने कहा आग नहीं लगाना है। आज ये आग क्या है पता है? वचन। जो बातें वचन के द्वारा अगर साबित नहीं होती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जो बातें वचन के रेफरेंस पे, वचन के एविडेंस पे, वचन के सबूत पर जो बातें कंफर्म होती है ना, वही बातें परमेश्वर की ओर से। जो भविष्यवाणी बिना वचन से आती है ना, वो यहोवा की ओर से नहीं होती है। जो चंगाई बिना वचन के द्वारा नहीं होती है ना, तो वो चंगाई यहोवा की ओर से नहीं। लेकिन जो भविष्यवाणी, जो चंगाई, जो चमत्कार वचन के आधार पर होता है ना, वही यहोवा की ओर से। इसलिए लुस्त्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति पौलुस की बात सुन रहा था। पौलुस कोई दुनिया की बात नहीं बता रहा था, वचन बता रहा था। और उस वचन को सुनते सुनते बाइबल कहता है पौलुस ने उसको छुआ नहीं, दूर से ही कहा तू अपने पैरों पे खड़े हो जा। और वो लंगड़ा व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जो बचपन से अपाहिज था, आज मसीहत अपाहिज हो गई है। जिन्हें तेल पानी की बैसाखियों के ऊपर कलीसिया में भेज दिया जाता है और कलीसिया में उन्हीं बैसाखियों पर बुलाया जाता है। लेकिन धन्य वो कलीसिया जो वचन की लाठी पर अपने कलीसिया में आती है, और धन्य वो सेवक जो लोगों को बैसाखी नहीं देती है तो वचन की लाठी देती है, जो वचन पर चलना सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे ये भीड़ उन्होंने चैलेंज ले लिया और टर्म्स कंडीशन ये थी आग लगाना नहीं, आग आनी चाहिए। और जब ये हुआ तब उन्होंने क्या किया, देखो आगे हम पढ़ेंगे। 3 बातें हम देखेंगे इसमें। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते थे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। सुबह से लेकर भोर तक वो चिल्ला रहे थे लेकिन कोई बाल आया नहीं। तब वहां पे एक बात हमें दिखती है, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। आज की डेट में भी है ना, कहलाने के लिए मसीह है लेकिन वेदी बाल की है। वहां पे परिणाम कुछ नहीं है, केवल भीड़। और वहां पे एक बड़ी यात्रा के जैसे लोग, बड़े पैमाने में मेला लगा हुआ होता है। वहां पे केवल उछलना कूदना होता है लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होता है। उछलने और कूदने से किसी का जीवन बदला नहीं है। अगर जीवन बदलता है तो परमेश्वर की आग से, और परमेश्वर की आग मतलब रबा करना, फायर फायर चिल्लाना नहीं, तो परमेश्वर का आग। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह नबी कहता है आग के नाइए, जो आग वचन के उसकी वेदी पे लगती है ना, वही आग मन की वेदी पर जब आकर लगती है ना, तब उसका भी जीवन बदलता है और उसको फॉलो करने वालों का भी जीवन बदलता है। आज बहुत सारी जगह पर, बड़े बड़े पंडाल में, बड़े बड़े भवन में आज वेदियों के ऊपर ये सेम बात चल रही है, जहां पे उछलना कूदना चल रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है।
ये उछलने कूदने से किसी का जीवन नहीं बदला है। आज आराधना के लिए कितना समय लेना है, कितना नाचना गाना चाहिए। आज भले फिल्मी स्टाइल में नाच गाना चल रहा है। अब कहा जाता है हमारे यहाँ पे यहोवा की यीशु की आराधना नाच गा के की जाती है। मुझे आपको बताना है, यहोवा के भवन में नृत्य करने की एक तहजीब होनी चाहिए। यहोवा के भवन में आराधना में नृत्य करने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सार्वजनिक मंडल और कलीसिया की जो मंडली कहा जाती है, इसमें एक तरीके का नृत्य नहीं किया जाएगा। आज फिल्मी स्टाइल में ठुमके मारे जाते हैं यहोवा की वेदी के ऊपर, लेकिन आज ये बाल की वेदी के ऊपर उछल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आज की डेट में भी बहुत सारी कलीसिया में कहा जाता है इस स्टाइल में नाचते, उछलने कूदने से। मुझे पता है वो उछलने कूदने वाले अपने जीवन में नाकामयाब है, कहीं ना कहीं बर्बादी की हो रहे और पाप में जीवन बीत रहे। हम परमेश्वर की हुजूरी में नृत्य करने के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है अयोग्य रीति से, गलत रीति से नृत्य करने के खिलाफ है। लेकिन जो पवित्रता के द्वारा, पूरे अदब के द्वारा, तहजीब के द्वारा, डिसिप्लिन में जो यहोवा के सामने जो पवित्रता का नृत्य करता है, वो नृत्य उसको प्यारा है। अन्यथा वो नृत्य नहीं किया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि नृत्य करना ही चाहिए। आज लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए एंटरटेनर मिनिस्ट्री चल रही है, मनोरंजन करा जा रहा है। अब लोग भी नृत्य करने वाले गानों पे बहुत ही आनंदित रहते, बहुत ही उल्लासित रहते, लेकिन जब वचन आता है ना, तब उनके हाथ मोबाइल पे घूमना शुरू होते हैं, उनकी उंगलियां मोबाइल पे घूमना शुरू होती है। वो वचन को इतनी अहमियत देते नहीं है, उतना ही वो डांस को उतना महत्व देते। मुझे आज आपको बताना है, कुछ सेवक भी आज ये सब प्रकार की गलत सेवकाई लेकर आए और वो कहती कि यार छीना पुकारना, ऐसे ऐसे डांस किए जाते। मसीहत में आज कहीं ना कहीं निंदा की बात हो रही है। पतरस कहता है कि इन सब लोगों के वजह से मसीह के नाम की निंदा हो रही है। वो लोग कहते हैं हमारे सार्वजनिक मित्र मंडल में जो होता है ना, हमारे मेले में, हमारे उत्सव में, यही बात इनके यहाँ पर भी हो रही है। क्या फर्क है हमारे और उनमें? हमारे में फर्क होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा दुनिया के खुदा के जैसा नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है, उसकी इच्छा है, उसकी बुलाहट है कि हम पवित्र बने, चाल चलन में पवित्र बने, विचारों में पवित्र बने, आचरण में पवित्र बने, बुलाहट में पवित्र बने। आज ये बातें, जब मैं इन बातों को पढ़ता हूं ना, तो मुझे बाल के लोग नहीं दिख रहे, मुझे आज बहुत सारी कलीसिया के लोग दिख रहे। बहुत सारे वीडियोस आते हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर, वो देखने के बाद हमें शर्म महसूस होती है। कैसे वस्त्र होते, कैसे ठुमके मारे जाते, कैसे नाच गाना चलता है, खुल्लम खुल्ला तमाशा चल रहा है। जो बातें वहां पे करमेल पर्वत पर हो रही ना, वो बातें आज जगह जगह पर हो रही। बाइबल कहती है कि वो अपनी ही बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। कूदो कूदो, उछलो, नाच करो। आज ये बातें खुल्लम खुल्ला चल रहा है। मैं इस मैसेज को 2 पार्ट में लाने वाला हूं। आज एक पार्ट आप देखेंगे, 3 बातें हम देखेंगे। फिर बाद में ऐसा हुआ, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनकी ठट्टा की। एलिया ने उनकी ठट्टा की, मतलब हमारे जैसा ही मनुष्य वो, हम भी कभी कभी कर लेते ठट्टा अगर कुछ गलत बात है तो। ऊंचे शब्द से पुकारो, वो कहता है, देखो क्या कहता है, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा। उसकी देवता की बात बता रहा है। नंबर 1, शायद बाल ध्यान में होगा। नंबर 2 पे वो कहता है, आगे कहता है, या कहीं पर गया होगा, यात्रा में होगा, ही इज इन जर्नी, शायद वो सफर में होगा। आज इसलिए तो बड़ी यात्रा होती है ना, आज लोगों को लगता है ये बड़ी भीड़ पे जा रहा, एक मेले के जैसे यात्रा कर रहे लोग। नंबर 2 पे कह रहा है कि वो यात्रा में होगा। और तीसरी बात वो यहाँ पे कहता है, या वो हो सकता है कि सोता हो, उसे जगाना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा बाल शायद ध्यान लगाया होगा। दूसरी बात वो कहता है कि वो यात्रा में होगा। तीसरी बात, शायद वो यात्रा करके थक गया होगा। बुला उसको। और उन्होंने बड़े शब्द से एलिया को सुनने के बाद एलिया को टक्कर देने के लिए वो पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार, एक और से सुनो,
अपनी रीति के अनुसार छुरिया और बर्छियों से अपने आप को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए और भर दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक वो नबूवत करते रहे। इलिया ने 3 बातें बताई। नंबर 1, पुकारो उसको, शायद वो ध्यान में होगा। नंबर 2, पुकारो उसको, शायद वो सफर में होगा। पुकारो उसको, शायद वो सोया होगा। ये 3 बात, और इन्होंने 3 बात की। उसके बाद दौरान नंबर 1, वो वेदी पर उछल रहे और कूद रहे थे। नंबर 2 यहां पे दिया है कि उन्होंने अपने आप को अपनी रीति से खुद को घायल कर लिया। और नंबर 3, ये नबूवत कर रहे थे, प्रोफेसी। नबूवत का मतलब प्रोफेसी। इसलिए आपको और मुझे समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, सभी प्रोफेसी करने वाले प्रॉफिट यहोवा के प्रॉफिट नहीं है। शायद वो बाल के या आशेरा के प्रॉफिट हो सकते, शायद उनकी भविष्यवाणी के द्वारा शायद आपको कुछ परिणाम मिला भी होगा, शायद आपके जीवन में वैसे हुआ भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भविष्यवाणी यहोवा की ओर से आई है। जरूरी नहीं है ये चंगाई यहोवा ने की है। कुछ लोगों का जीवन बाल के उपासकों के समान है, उछलने कूदने वाले, अपने आप को छलनी करने वाले। जो बातें पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि बहुतों ने इस धन के पीछे लगकर अपने आप को जख्मी कर लिया है। ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ये धन की सेवा करने वाले लोग, जो धन के ऊपर बात करने वाले लोग, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ये उस रीति के लोग हैं, जो बाल की रीति के लोग हैं, जिनके बारे में बताया गया है पहला राजा 18:28 में। वो उस रीति के अनुसार अपने आप को जख्मी करते, जैसे आज अन्य जाति के लोग अपने परमेश्वर के लिए अपना लहू बहाते हैं, अपने ऊपर वार करते। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, कुछ अपने लोग हैं जो लेबल लगाते हैं यीशु का, लेकिन काम करते हैं बाल का। जो पैसों के लिए, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग के लिए, धन दौलत के लिए कितने सारे विश्वासियों के विश्वास के घराने को बर्बाद कर दिया है। तीत की किताब में यह बात बताई गई है, जो हम अगले सेशन में देखेंगे इन बातों को। घराने बर्बाद हो गए इनकी वजह से, क्योंकि ये लेबल तो लगाते हैं मसीह का, लेकिन काम करते आशेरा और बाल का। नंबर 1, जो वेदी पर उछलता कूदने का काम करते। नंबर 2, जो अपने आप को घायल करते, जख्मी करते। और नंबर 3, जो केवल बड़बड़ाने वाली नबूवत करते। लॉर्ड शोइंग मी दैट, लॉर्ड शोइंग मी दिस, परमेश्वर आपको ये देगा, सिस्टर ब्रदर आपको ये देगा, केवल नबूवत, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। शायद परिणाम मिलता भी होगा, जो मैं व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और 18 अध्याय के अनुसार बताना चाहता हूं, शायद वो होता भी होगा, लेकिन वो मेरे और आपके यीशु की ओर से नहीं है। क्योंकि दुष्ट को भी वो अधिकार दिए गए, वो भी करता है, क्योंकि खुद पौलुस कहता है कि दुष्ट भी वो तेजस्वी स्वर्गदूत के नाई वो रूप धारण करके आकर बहुतों को भरमाता है। जैसे उसने हवा को आदम की वाटिका में भरमाया, वैसे आज की डेट में वो कलीसिया को नाना प्रकार के माध्यम से भरमा रहा है। अंतिम दिनों में यही बात हो रही है, भरमाने वाली सेवकाई। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 24:24 में कहा, अंतिम दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े रहेंगे, जो बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, जिनके इन बातों की वजह से चुने हुए लोग भी उनकी ओर भरमाए जाएंगे। चुने हुए लोग भी। इसलिए सतर्क हो जाओ। इसलिए आपको सावधान होना होगा कि क्या मैं कौन से लोगों के पीछे जा रहा हूं, मैं कौन सी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा हूं, मैं कौन से चर्च में जा रहा हूं, मैं किसको। अगर मेरा जीवन परिवर्तन जहां पे होता नहीं है ना, तो वहां पे मेरा कदम रखना ये व्यर्थ बात है। जहां पे केवल मुझे खुश करने वाली बात होती है, किस प्रचारक ने कहा है, इफ यू प्रीच हार्डली देन हार्ट विल बिकम सॉफ्ट, बट यू प्रीच सॉफ्टली देन हार्ट विल बिकम हार्ड। अगर आप चिकनी चुपड़ी बातों वाली कलीसिया में जाते हो ना, तो आपका आत्मिक जीवन सख्त हो जाएगा, जिसमें पाप के लिए कुछ भी एहसास नहीं रहेगा। लेकिन जहां पे आपको करेक्शन किया जाएगा, जहां पे पश्चाताप और उद्धार और न्याय के बारे में प्रचार किया जाता है, वो सख्त प्रचार आपके कठिन हृदय को मुलायम बनाएगा और मसीह के साथ वफादार बनाएगा। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है कि वो नबूवत करने लगे। ये 3 बातें यहां पर
हमें दिखती है, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। यहां पर भी 3 बातें देखो। नंबर 1, कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। वो पुकार रहे थे, वेदी के ऊपर उछल रहे थे, अपने आप को जख्मी कर रहे थे। उन्होंने नबूवत भी की। नबूवत कैसी होगी? आज परमेश्वर हमारे बीच में, आज बाल हमारे बीच में आने वाला है। यस यस, कोई ऐसा 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 ऐसे हिलते, उसको कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है। आज के लोग ऐसे यार बाबू यार अपने आप को नबूवत करते। वहां पे पहली बात, उन्होंने उछलना कूदना किया, घायल किया और नबूवत किया, परिणाम कुछ नहीं है। लेकिन उसका जवाब यहाँ पे दिखता है, कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। नंबर 1, ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना किसी ने कान लगाया। ये भावुकता में बहने वाली सेवकाई आज की डेट में बड़े पैमाने में काम कर रही है। और आपको मुझे रोमियो 12:2 के अनुसार जो ये मन की वेदी है ना, उसका नवीनीकरण अगर करना है ना, तो इस संसार के सदृश ये कलीसिया क्यों ना हो, पावरफुल कहने वाली, स्टाइलिश करने वाली, हाईफाई कलीसिया कहने वाली कुछ ना हो, बड़े एकदम पॉश लोग क्यों ना हो, इस संसार के सदृश ना बनो। तो अपने मन का नवीनीकरण करते हुए परमेश्वर की भली भांति इच्छा को मालूम करते हुए अनुभव लो। ये बातें बहुत जरूरी है। आज इन बातों से मुंह फेर लिया गया है। उन्होंने वेदी पर उछलना कूदना किया, उन्होंने अपने आप को जख्मी किया, उन्होंने नबूवत किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। आज यही बातें चल रही है। नबूवत ऐसे करते हैं आज के प्रॉफिट, जैसा मानो उन्होंने एक फोन लगाया हुआ है यहोवा के साथ, वो केवल उसी के साथ बात कर रहा है। एक व्यक्ति को खड़ा करने का, धाड़ 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 उसके बारे में ये बताओ ये बताओ, अब वो व्यक्ति को भी बताया जाता है, तुम्हें ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, अमेरिका का वीजा मिलेगा, लंदन का मिलेगा, होगा भी, मैं उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे सोच समझ कर देखना हो क्या ये परमेश्वर की ओर से। क्योंकि दुष्ट भी ये बातें की चाल चलता है ताकि लोग उसके प्रवाह में, उसके प्रभाव में और उसके मार्ग में आ जाए। लेकिन पवित्र आत्मा का मकसद क्लियर है, वो पहले शारीरिक दिशा में नहीं, तो वो पहले आत्मिक दिशा में हमें लेकर जाता है। और जिसके पास आत्मिक आशीष है, जब वो अंदर से अपने मन की सुरक्षा करता है, अगर उसका मन संतुष्ट है, क्योंकि बाइबल कहता है आनंदी मन बेहतरीन दवाई से उत्तम है। आज क्या करना है इन बातों? कल एक प्रचारक का, बहुत बड़ा प्रचारक कहता है खुद को, अपने आप को, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको नाम लेकर बड़ा नहीं करना है मुझे, आपको मैं हिंट देता हूं, वो गॉगल पहन कर भी प्रचार करता है, एकदम स्टाइलिश हीरो है, ऐसे बाल लंबे बढ़ाता है, एकदम कट टू कट दाढ़ी एकदम बेहतरीन बनाता है, कान में बालियां पहनता है और एकदम फिल्मी स्टाइल में आके बात करता है। उसने 5 F बताए। देखो आज ये 5 F क्या बताए उन्होंने। वो 5 F में उस प्रचारक ने कहा, नंबर 1, 5 F में पहला F उन्होंने कहा, वो कहता है कि पहला F मतलब आपको, मैं शायद लिख कर रखा हूं, उन बातों को बताना चाहता हूं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपको उन बातों को समझना होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उन्होंने कहा नंबर 1 फ्रीडम, आजादी, पहला F। दूसरा कहा फ्रेंडशिप, तीसरा कहा फंड, पैसा, चौथा F फिटनेस, एकदम बॉडी एकदम एब्स बना के, और 5वां F फेथ, जो पहला आना चाहिए वो 5वें स्थान पर गया और बड़ी भीड़ उसको आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, यस पास्टर, प्रोफेसाई। आज लोगों को यही बात चाहिए, फ्रीडम चाहिए। पौलुस जब लिखता है ना, वो कहता है मैं मसीह यीशु का बंधुआ, वो कहता है भले हम उद्धार के द्वारा मुक्त किए गए, लेकिन यीशु मसीह के साथ बंधे हुए। जो फ्रीडम चाहता है आज के डेट में, मोस्टली जवानों को फ्रीडम चाहिए। हमें कुछ सुझाव मत दो, हमें डांटो मत, हमें करेक्ट करो मत, हमें फटकार मत लगाओ, हमें ताड़ना मत दो, हमें हमारी आजादी चाहिए। लेकिन जो मसीह में है ना, वो आत्मा में आजाद है, लेकिन संसार में वो यीशु का बंधुआ है। आपको संसार का बंधुआ होना है, संसार का कैदी होना है, तो आप संसार के गुलाम होगे। अगर आपको यीशु का बंधुआ होना है, तो आत्मा में आप आजाद हो।
ये बातें समझ में नहीं आती। मैं जब इन बातों पे सोच हंसी आई, जो बातें फर्स्ट पॉइंट पे चाहिए था, तो मैं आपको 5 F बताना चाहता हूं। नंबर 1, जो F उन्होंने फ्रीडम से बताया, वहां पे मैं आपको फेथफुलनेस बताना चाहता हूं। आपको ये पहला F फॉलो करो, हर परिस्थिति में, हर क्षण में, हर समय में, हर बुरी हालात में, अच्छे हालात में, खुदावन मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं तुझसे वफादार रहूं, मैं तुझे कभी ना भूलूं। एक गीत है ना, हे यहोवा दे ऐसा मन कि भूले से भी कभी तुझे ना भूलूं, मैं भूल कर भी मैं तुझे ना भूलूं, ताकि मैं तुझसे वफादार रहूं। ये पहला F फेथफुलनेस। दूसरा F फोकस। दूसरा F फोकस। जब आप उसके साथ ईमानदार हो ना, तो आपकी दृष्टि, आपका फोकस दुनिया नहीं, तो आपका फोकस विश्वास का उत्पादक यीशु मसीह बनता है। नंबर 3 फेलोशिप। उसने कहा फ्रेंडशिप, लेकिन मैं कहता हूं फेलोशिप। दुनिया की दोस्ती यारी से ज्यादा मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसने 2020 साल पहले मेरे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। तीसरा F है फ्रेंडशिप, उन्होंने दिया है, लेकिन अपना F है फेलोशिप विद गॉड। अगर आपको कोई फ्रेंड बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह, गौर से सुनिए ये बात, सिक्के के 2 पहलू बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम पिता के पुत्र बन गए, राइट। लेकिन एक साइड में बाइबल यह कहता है कि अब्राहम का दोस्त परमेश्वर था, हेब्रोन में आकर वो परमेश्वर का दोस्त बन गया। हम भी जब अब्राहम के विश्वास में चलते, तब हम परमेश्वर के मित्र बनते। हम एक साइड से उसके पुत्र है, दूसरी साइड से उसके मित्र है। पुत्र की ताई उसके साथ वो गहरा प्यार करो, मित्र के साई उसके साथ एक अच्छा पर्सनल टाइम बिताओ। हम अच्छे मित्र के साथ गुप्त में समय बिताते हैं। अगर आपको आपका परमेश्वर अच्छा फ्रेंड है, तो उसके साथ अच्छा समय बिताओ। सिक्के की दोनों साइड है। हमारा भारत का सिक्का एक साइड से कीमत बताता है, दूसरी साइड से गवर्नमेंट बताता है। हमारा गवर्नमेंट के अनुसार वो हमारा बाप है, और उस कीमत के अनुसार वो हमारा बेहतरीन मित्र है। हालेलुया। चौथी बात उन्होंने बताई फिटनेस। क्या बताई? फिटनेस। लेकिन मैं चौथी बात कहना चाहता हूं, जिसके साथ फेलोशिप रखते हो ना, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसके पीछे चलो। अब 5वीं बात है उन्होंने बताई, 5वीं बात उन्होंने बताई फेथ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 5वीं बात है फेवर। क्या चाहिए आपको? फ्रीडम चाहिए या आपको फेथफुलनेस चाहिए? आपको फिटनेस चाहिए? फिटनेस चाहिए, इसके लिए जिम जाना ही जरूरी नहीं है। अगर आप समय पर खाते पीते हो, अगर आप रेगुलरली चलना फिरना आपका चल रहा है, अगर आप शरीर के लिए जो भी परहेज बताया गया उसको अगर पालन करते हो, तो आप फिट रहते हो। जरूरी नहीं आपको जिम जाकर वो कहता है जाओ जिम जाकर बॉडी बनाओ। ये बातें दुनिया सिखा रही है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि अगर आप फेथफुल रहोगे, तब आप फोकस करोगे। जब आप फोकस करोगे, तब आप फेलोशिप में रहोगे। जब आप फेलोशिप में रहोगे, उसके साथ दोस्ती करोगे, तब आप उसको फॉलो करोगे। और जब आप उसको फॉलो करोगे, तो आपको उसका फेवर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम रुकते हैं, शायद 5-10 मिनट बढ़ गए रहेंगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि आज हमारे जीवन में जो गलत बातें उसको हमने त्यागना चाहिए। हम नाम के लिए मसीह, लेकिन काम बाल का राशेवा का कर रहे, तो इस बातों के द्वारा हम केवल बर्बाद नहीं हो रहे, तो हमारे पीछे चलने वाले उनकी भी बर्बादी का कारण हम बनेंगे। शायद मैं एक बाप हूं, तो अगर मैं वैसे चलता हूं, तो मेरे परिवार की बर्बादी का कारण मैं बन सकता हूं। अगर मैं पासवान हूं, अगर मैं उस तरीके की सेवकाई करता हूं, तो मेरी कलीसिया का बर्बादी का कारण मैं बन सकता हूं। लेकिन अगर हम सही तरीके से योग्य विधि अगर बनाएंगे, योग्य विधि पर चलेंगे, योग्य रीति से उसके पीछे चलेंगे, तो मुझे आपको बताना है, शायद थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन एक बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बहाव के साथ बहना नहीं। आहब की स्पिरिट में चलने वाले लोग बहाव के साथ बह जाते हैं। हमें बहाव के विरुद्ध तैरना आना चाहिए। बहाव को बहने दो, लेकिन आप और मैं
बहाव के विरुद्ध तैरने वाले ऐसे तैराक होने चाहिए जो लोगों के साथ, संसार के साथ सदृश्य नहीं होंगे, संसार के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे, तो यीशु के साथ घुल मिल जाएंगे। फिर भले अपमान मिले या निंदा, या भले नुकसान मिले, या हमारे नाम की कुछ भी विटंबना, कोई बात हमको फर्क नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन से उसकी महिमा होती रहेगी। हमें बहुत अच्छी बात यहाँ पे पास्टर राजूवाला ने लिखी है, शारीरिक फिटनेस से अच्छा आत्मिक फिटनेस मजबूत होना चाहिए। और अगर आत्मिक फिटनेस ये रहेगा ना, तो ये आत्मिक फिटनेस रखने वाला व्यक्ति केवल यीशु का नाम भी लेगा ना, दुष्ट शक्तियां तितर बितर हो जाएगी। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पास फिर से एक बार हम समर्पित होते। इस पार्ट को एलिया की वेदी या यहोवा की वेदी जो उसने बनाई, इसका दूसरा पार्ट 23वां पार्ट हम अगले सैटरडे को देखेंगे। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और खुदावन के साथ ईमानदारी से वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।